3500 साल पहले श्रापित फिरौन की लाश का रहस्य 1898 में मिस्र के लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों सालों के गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित थी और सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। तो इसलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मोरिस ने परीक्षण किए। परीक्षण से डॉक्टर मोरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति का वो शरीर है उस व्यक्ति की मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ में ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के बाद कुछ समय बाद ही बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मोरिस के समझ मात्र एक पहेली थी। आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों सालों बाद सड़ गल के नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने सहकर्मी से सच का पता लगा कि कुछ मुस्लिम लोग बिना जांच पड़ताल कर सामने आए और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये बॉडी उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का कत्लेआम करना चाहा था। क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उनके समुद्र में डूब के मरने की बात उनके पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है जिस पर वो विश्वास करते हैं। अब मोरिस को ये सोचकर बड़ी हैरत हुई कि इस डेड बॉडी के समुद्र में डूब के मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से लगवाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से ही कैसे पता चल गई। और जबकि इस लाश के अपने मृत्यु की हजारों सालों बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले ही पता चला, तो उनकी पाक किताब कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिख दी गई। इस शरीर के हजारों साल मौत के बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मोरिस या कोई अन्य वैज्ञानिक जब पता न लगा सके, इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको फिरौन के कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं इस तरीके की रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, यानी वो खुद को खुदा मानता था। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया था कि मैं ही रब हूँ और सबसे पहले उसके वजीर हमान ने फिरौन को खुदा माना। फिरौन की लाश अभी भी एक म्यूजियम में रखी गई है। फिरौन के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और कमाल की बात, फिरौन के मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं और उसके शरीर के गोश्त जब बढ़ते हैं, अब ये किसी चमत्कार से कम नहीं। फिरौन के लाश पर हर साल 14 मार्च को जंगली चूहे छोड़े जाते हैं और उसका सारा गोश्त चूहे नोच खाते हैं। तो अब ऐसे क्या माना जा सकता है? फिरौन तो मर गया लेकिन उसका शरीर आज भी जिंदा है। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया था तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसके जिस्म से जान निकाल लूंगा, उसकी लाश को कयामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूंगा। अगर आप फिरौन की लाश आज भी देख ले तो केवल आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। और एक कमाल की बात, फिरौन की लाश ना जमीन लेती है और ना ही पानी, इसलिए उसकी लाश को हवा में रखा गया है। बताया जाता है ये सब फिरौन को दिए श्राप के कारण हुआ है। तो दोस्तों, ये थी फिरौन के बारे में अविश्वसनीय कहानी। क्या आपको फिरौन की कहानी पर यकीन है? दोस्तों, अगर है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।